तो ये कहानी है साल 2007 की, जहाँ पर हम देखते हैं जीवी माधवन नाम के एक आदमी को जिसको हॉस्पिटल में हो जाता है और डॉक्टर उसको बताते हैं कि वो आखिरी कुछ दिनों से कोमा में था और अभी भी उसकी हालत खराब है। जिस पर जीवी कहता है कि वो ठीक है और उसे उसके दोस्तों से मिलना है। इस पर डॉक्टर कहता है कि वो लोग अभी आईसीयू वार्ड में है और यहाँ पर किसी से भी वो नहीं मिल पाएगा। और जब वो थोड़ा ठीक होगा, और अभी उसकी आई साइट भी धुंधली हो रखी थी, और जब वो थोड़ी ठीक होगी और वो सामने लगी हुई वॉल के ऊपर फोटो को क्लियरली देख पाएगा, तब जाकर उसे नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाएगा। अब जीवी थोड़ा परेशान होता है और वहाँ पर नैना नाम की एक नर्स भी थी जिससे वो बात करने लगता है और सामने वॉल पे लगी हुई फोटो के बारे में पूछने लगता है और वो उसको बता देती है कि वॉल पे क्या फोटो लगी हुई है। खैर, अब जब डॉक्टर आते हैं तो वो थोड़ा सा ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश करता है, लेकिन नैना को खुद प्रॉपर्ली नहीं पता था कि फोटो के अंदर कौन से सेलिब्रिटी हैं, तो उसने गलत बता दिया था। और डॉक्टर समझ जाते हैं कि जीवी नॉर्मल वार्ड में जाने के लिए डेस्परेट होकर झूठ बोल रहा है और वो उसे दूसरी वॉल की फोटो के बारे में बताने को बोलते हैं और सभी स्टाफ को इंस्ट्रक्शंस दिया जाता है कि कोई भी उसे फोटो के बारे में नहीं बताएगा। अब नैना भी उससे नाराज हो गई थी और वो उसे जैसे तैसे मना लेता है। वो उससे पूछती है कि वो अपने दोस्तों को ऐसा क्या बताना चाहता है और वो इतना डेस्परेट क्यों हो रहा है उनसे मिलने के लिए, क्योंकि उनसे बातें तो वो बाद में भी कर सकता है। जिस पर वो अपनी कहानी बताने लगता है और हम अब उसकी और उसके दोस्तों की वो रियल स्टोरी देखते हैं। तो 2007 के टाइम पर 7 बैचलर दोस्त एक साथ किराए के घर में रहा करते थे। यहाँ पर कुछ लोग अलग जॉब करते हैं, कुछ जॉब ढूंढ रहे हैं और सब अपना अलग अलग काम करते रहते हैं और साथ में हंसी खुशी रह रहे होते हैं। जिनके बाहर भी दोस्त हैं और आए दिन मस्ती पार्टी घूमना चलता रहता है। अब इन दोस्तों में है एक तो खुद जीवी माधवन, मुकेश और निरूप जो कि जॉब इंटरव्यू क्लियर करके अपॉइंटमेंट लेटर का वेट कर रहे हैं, सोमन जो कि एक छोटा सा बिजनेस चलाता है, हरिकुट्टन एक पेट्रोल पंप पर जॉब करता है, रिविन जो कि एक कंपनी में जॉब करता है, साथ ही साथ उसकी ही एक गर्लफ्रेंड है और साथ ही साथ वो काफी हाइजीनिक और रिलीजियस भी है। और आखिरी दोस्त यहाँ पर है शिज्जपन और ये लोग बड़ी हंसी खुशी से साथ में रह रहे थे। अब वो लोग काफी पार्टी वगैरह करते रहते हैं, तो एक दिन निरूप सबकी अलग अलग ड्यूटीज बांट देता है कि किसको क्या करना है। अब मुकेश यहाँ पर टबैको का बहुत बड़ा शौकीन था, साथ ही साथ नशे भी बहुत करता था और ड्रिंक्स ना मिलने पर वो कफ सिरप तक पी लेता था, जिससे सभी लोग परेशान रहते थे। अब एक दिन निरूप और हरी उसका बैग चेक करते हैं, लेकिन उसके अंदर उन्हें कोई भी टबैको नहीं मिलता क्योंकि उसने सब कुछ जीवी के बैग में छुपा कर रख दिया था। और वो उससे कहता है कि अगर उसने निरूप को उसके बारे में बताया तो वो भी बता देगा कि जीवी भी ड्रग्स लेता है। अब एक दिन जीवी अपने किसी फ्रेंड के घर जाता है जहाँ पर बाबू नाम का उसके फ्रेंड का फ्रेंड सभी के साथ वीजा बोर्ड पर स्पिरिट सेशन कर रहा होता है, जो कि जीवी को काफी फैसिनेटिंग लगता है। हालांकि बाबू खुद किसी स्पिरिट को समझ नहीं कर पाया था और उसने ये सब कहीं से पढ़कर ये देखकर ही शौक पाल लिया था। अब अगले कुछ दिनों में जीवी बाबू से वीजा बोर्ड के बारे में पूछता है और घर आकर अपना ही एक वीजा बोर्ड बना लेता है। अब दिवाली की रात वो सबके साथ वीजा बोर्ड पर स्पिरिट सेशन करने लगता है और उन सब के लिए ये कोई खेल था और अभी कोई भी स्पिरिट नहीं आती, जिससे सबको लगता है कि ये बकवास है। और तभी जीवी को भी बुरा लगता है तो वो एक नया आइडिया लगाता है। अब वो कैरम बोर्ड के ऊपर वीजा बोर्ड बनाता है क्योंकि उसके सरफेस की वजह से ग्लास अच्छे से खिसक पाएगा और वो खुद ही ग्लास खिसकाकर सबको ये शो करेगा कि स्पिरिट आ गई है और वो उसमें एक्सपर्ट हो गया है। खैर, अब कुछ दिन के बाद में वो नए वीजा बोर्ड के साथ सेटअप तैयार कर लेता है, लेकिन अब किसी को भी इस चीज में इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन तभी रिविन भी घर आता है जो कि कहता है कि इस घर में वो ये सब नहीं होने देगा, जिस पर सभी लोग उसको चिढ़ाते हुए ये कहते हैं कि ये घर सबका है, उल्टा रिविन का तो पर्सनल रूम है और वो लोग कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ पर उन सबकी थोड़ी बहुत बहस हो जाती है और निरूप आइडिया देता है कि स्पिरिट सेशन में गॉड की पिक्चर से स्पिरिट नहीं आती है, तो उनको सभी भगवानों की फोटोज को, स्टैचूज को रिविन के रूम में ही रख देना चाहिए और इस तरह से गॉड के सामने ये सब नहीं होगा तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। खैर, अब सभी दोस्त भगवान की फोटोज को रिविन के रूम में रख देते हैं और उसको भी वहीं छोड़ देते हैं और साथ ही साथ सभी लोग स्पिरिट सेशन शुरू करने लगते हैं। अब काफी देर होने के बाद भी स्पिरिट नहीं आती तो जीवी खुद से ग्लास खिसकाने लगता है और सबको लगता है कि स्पिरिट आ गई है और सब थोड़ा बहुत डर जाते हैं। अब वो अकेला तो पूरे बोर्ड के ऊपर ग्लास नहीं खिसका सकता था, तो उसका साथ यहाँ पर शिज्जपन देने लगता है और ये बात उन दोनों के बीच ही रहती है कि कोई स्पिरिट नहीं है, बल्कि ये सब वही लोग कर रहे थे। खैर, अब वो स्पिरिट का नाम पूछते हैं और वो दोनों अपने मन से ही अनामिका नाम निकाल लेते हैं और अब तक सब थोड़े ज्यादा डर गए थे, तो स्पिरिट को वो वापस भेज देते हैं जो कि कभी आई ही नहीं थी। अब इस सेशन के बाद में सभी लोग आपस में बात कर रहे थे और डर रहे थे क्योंकि उनके लिए तो ये रियल था। अगले दिन सभी लोग फिर से स्पिरिट सेशन करते हैं और यहाँ पर उनके 2 और दोस्त आए हुए थे जो कि कुछ सवाल करते हैं और जो चीजें जीवी और शिज्जपन को पता थी उसका जवाब वो दे देते हैं और जो नहीं पता होती तो वो ग्लास को गोल गोल घुमाकर ये कह देते हैं कि स्पिरिट का बताने का मन नहीं है क्योंकि ये रूल्स होते हैं। अब जीवी गेम बंद करने लगता है,
लेकिन निरूप उसकी जगह पर बैठा हुआ था और मुकेश यहाँ पर शिज्जपन की जगह पर। लेकिन अब ये दो लोग जो कि ग्लास चला रहे थे वो तो उठ गए थे और स्पिरिट वहाँ पर थी नहीं, मीन्स ग्लास नहीं घूमेगा। लेकिन अगले ही सवाल पर ये ग्लास खुद से मूव कर जाता है और जीवी को लगता है कि ये निरूप का काम होगा, लेकिन ये निरूप ने नहीं किया था और बात कुछ और ही थी। अब अगले दिन वो अपने दोस्त के घर पर जाता है जहाँ पर डीजे बाबू भी होता है और सभी लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे कि उसने इतने सारे सेशंस किए लेकिन वीजा बोर्ड को इस्तेमाल करने के बावजूद भी कोई स्पिरिट नहीं आई। लेकिन जीवी ने स्पिरिट को आसानी से बुला लिया, जिस पर वो कहता है कि वो कोई चीटिंग कर रहा होगा और स्पिरिट ऐसे नहीं आती और उसने ही तो जीवी को सिखाया था, लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुनता। अगले दिन निरूप पूरे घर के अंदर रैट पॉइजन रखने लगता है। इस घर के अंदर ढेर सारे चूहे आने लगे थे और रात को उनका स्पिरिट सेशन शुरू हो जाता है, जिसके अंदर दो और दोस्त आए थे और एक दोस्त ये कहता है कि वो लोग तो बचकाने सवाल कर रहे हैं और उन्हें कोई गहरी चीज पूछनी चाहिए और वो अपनी कैट का नाम पूछता है। अब बोर्ड के ऊपर शिजप्पन बैठा हुआ था और जीवी खड़ा हुआ था और यही दोनों जवाब देते थे, तो उन्हें तो नाम पता ही नहीं था। तो जीवी कहता है कि स्पिरिट का जवाब देने का मन नहीं होगा, लेकिन तभी ग्लास खुद पे खुद मूव करने लगता है और उस कैट का असली नाम बता देता है, जिससे कि वो लड़का बहुत डर जाता है और बोलता है कि किसी को भी उसकी कैट का नाम नहीं पता था और उसे मरे हुए 4 साल हो चुके हैं। इस पर स्पिरिट उसको करेक्ट करती है कि 4 साल नहीं बल्कि 6 साल और इससे डर कर वो लड़का वहाँ से भाग जाता है। अब निरूप स्पिरिट को वापस भेजने को कहता है और ये स्पिरिट वीजा बोर्ड के ऊपर लिख कर बताती है कि वो लोग रेस्पेक्ट से उनका नाम ले जो कि अनामिका है। अब अगले दिन फिर से स्पिरिट सेशन शुरू होता है, जिसके अंदर उनके बहुत सारे दोस्त आस पड़ोस के दूर दराज के बैचलर्स बॉयज आने लगते हैं और वो लोग अपने सवाल करने लगते हैं और ये जो वीजा बोर्ड होता है, ये स्पिरिट होती है, वो सबका सही सही जवाब देने लगती है। और यहाँ पर जीवी ने जो मजाक शुरू किया था वो मजाक अब सच होता जा रहा था। उस घर के अंदर उनके बीच एक स्पिरिट आ चुकी थी जिसका नाम अनामिका है। खैर अब उनके घर पर ढेर सारे लोग आने लगते हैं, मेला लग जाता है और सभी लोग अपने अपने सवाल इसी स्पिरिट से पूछने लगते हैं, जिसको अब से हम अनामिका ही बोलेंगे। और वो सबको जवाब देने लगती है और वो भी एकदम सही, इवन दूर से कोई सवाल करता तो उसका तक वो जवाब दे रही थी। अब ये सब ऐसे ही चलता रहता है और बाबू सेशन में आने की रिक्वेस्ट करता है, लेकिन जीवी उसे आने नहीं देता, ऐसा वो आएगा तो उनका भांडा फूट सकता था। खैर अब ऐसा होता है कि एक दिन वो जो बोर्ड होता है वो फैन के गिरने से टूट जाता है और वो लोग नया बोर्ड लाकर उसे वीजा बोर्ड बना लेते हैं। जीवी को समझ तक नहीं होती कि इस घर में एक स्पिरिट है और उसे यही लगता है कि ये सब ऐसे ही हो रहा होगा या फिर कोई और दोस्त कर रहा है। अब एक दिन फिर से डीजे बाबू वहाँ पर आता है और कहता है कि उसे रूल्स पता है, वो उनको सिखा देगा और अगर एक ही स्पिरिट को बार बार बुलाया जाए तो वो उन पर हावी हो जाएगा और साथ ही साथ उनको स्पिरिट से कोई भी पर्सनल सवाल नहीं करने हैं। लेकिन जीवी फिर से उसे भगा देता है। अब वहाँ पर उनके एरिया के कोई पॉलिटिशियन आते हैं जो कि अनामिका से कुछ छोटे मोटे सवाल करते हैं, जिसका वो सही जवाब दे देती है। वो अपनी कार का नंबर पूछते हैं जो कि यहाँ पर थी भी नहीं और उस तक का भी वो सही जवाब देती है। और अब वो उससे उनके फादर का नाम पूछते हैं और वो नाम बताती है और वो उनके चाचा का नाम था, जिस पर वो कहते हैं कि ये उसके चाचा हैं। लेकिन अनामिका कहती है कि उसके चाचा ही उसके रियल फादर हैं और ये सब सुनकर वो परेशान होकर वहाँ से चला जाता है। खैर अब उनका दोस्त मत्थी वहाँ पर रुका हुआ था और वो अपने बारे में थोड़ा बहुत पूछता है और घर चला जाता है। खैर तभी वो स्पिरिट यानी कि अनामिका खुद से ही कहती है कि मैथ्यू आज मारा जाएगा, जिस पर जीवी कहता है कि मत्थी का ही नाम मैथ्यू है। और अब वो अपनी बाइक से जाता है और मत्थी उसको रास्ते में पड़ा हुआ मिलता है, जिसका एक्सीडेंट हो गया था, लेकिन फिलहाल वो ठीक था। खैर अब वो उसको घर ले जाता है, लेकिन यहाँ पर उसे जब अनामिका की बात का पता चलता है तो वो काफी डर जाता है और वहाँ से चला जाता है। इसकी तबीयत भी कुछ खराब होने लगी थी। जीवी और शिजप्पन आपस में बात कर रहे होते हैं कि अनामिका रियल कैसे हो सकती है, क्योंकि उन्होंने ही तो उसको बनाया था और अभी पूरी रात बाकी थी, मीन्स मैथ्यू के ऊपर जान का खतरा अभी भी था। अगली सुबह वो पता करते हैं तो मत्थी बिल्कुल ठीक था, लेकिन उनके एक फ्रेंड के फादर जिनका नाम मैथ्यू था वो गुजर गए थे और इस बात से कुछ लोग तो डर जाते हैं, लेकिन जीवी इसको लाइटली लेता है। लेकिन रिविन भी काफी परेशान रहने लगा था, जो कि रात को घर आते टाइम रास्ता ही भूल जाता था, क्योंकि सभी लाइट्स अपने आप ही बंद हो जाती थी और वो इसके लिए उस वीजा बोर्ड को दोषी मान रहा था। अब कुछ दिन ऐसे ही चलता रहता है और पूरी रात अनामिका की स्पिरिट वापस नहीं जाती थी, जिससे वो लोग थोड़े और परेशान रहने लगते हैं। अब एक दिन डीजे बाबू वहाँ पर आता है और इस बार जीवी भी उसे नहीं रोकता और वो सेशन में शामिल हो जाता है। वो अब अनामिका से सवाल करता है और वो जवाब भी देती है, जिससे उसकी रूह कांप जाती है, क्योंकि इसे वो भी चीटिंग ही समझ रहा था और उसने कभी भी किसी स्पिरिट को फील नहीं किया था। अब वो कुछ सवाल करता है कि क्या अनामिका कभी यहाँ से जाती भी है, जिस पर वो ना कह देती है। मीन्स वो सेशन के बाद भी यहीं पर रहती है और पिछले 27 दिन से रह रही थी। उसे ये लोग पसंद नहीं और उन्हें मारने का दिल करता है और अब तक जीवी और बाकी लोग बाबू को घर से बाहर निकाल देते हैं और वो उनको बुरा भला बोलकर कर्ज करके वहाँ से चला जाता है। अब जब सब बाहर थे तो बोर्ड के पास अकेला हरी बैठा हुआ था और अनामिका उससे कुछ कहने लगती है, लेकिन वो सभी अल्फाबेट्स को नोट नहीं कर पाता और अब तक निरूप भी परेशान होकर उस बोर्ड को तोड़ देता है और दोबारा कभी अनामिका और वीजा बोर्ड की बात ना करने को बोल
बोलता है। अब कुछ दिन सब कुछ ठीक चलता रहता है और एक दिन जीवी सबको अपने एक फ्रेंड सीनू के बारे में बताता है, जिसको कुछ टाइम पहले किसी ने किडनैप कर लिया था और अब वो फ्री हो गया है लेकिन थोड़ा अजीब बिहेव कर रहा है। तो उसके रिलेटिव चाहते हैं कि वो जब तक नॉर्मल ना हो जाए जीवी के साथ ही रहे, जिस पर निरूप मान जाता है। अब सीनू घर आता है और वो थोड़ा तो अजीब था, हमेशा स्माइल करता रहता था, चीजों को बड़े अच्छे से रखता था और एक घर के अंदर 2-3 पेयर स्लीपर्स को यूज किया करता था। अब ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं और अब उसके साथ कुछ अजीब होने लगता है, कभी चलते चलते कभी खाते खाते, और वो सडनली शांत किसी स्टैचू की तरह हो जाता था और उन लोगों को उसे होश में लाना होता था और होश में आने के बाद उसे कुछ भी याद नहीं रहता था कि वो ऐसा क्यों हो गया था। अब वो काफी अजीब बातें भी किया करता था, जैसे कि स्कल का सूप पीना चाहिए, पोस्टर से बात किया करता जिसको जीवी बाद में जला देता है। अब रात को अचानक से जागकर किसी इनविजिबल इंसान से वो बातें करता और रैट्स को हाथों से पकड़कर मार दिया करता, जिससे सभी काफी परेशान और डरे हुए रहने लगते हैं। अब जीवी एक दिन अपने दोस्त को बुलाता है सीनू को वापस ले जाने के लिए, लेकिन वो वहीं पर बैठा हुआ था तो जीवी कुछ भी बोल नहीं पाता, उल्टा सीनू ही बोलने लगता है कि जीवी का मानसिक संतुलन हिला हुआ है। अब जीवी और निरूप डिसाइड करते हैं कि वो उसके ऊपर हर टाइम नजर रखेंगे और ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक रात वो दोनों जागकर देखते हैं कि सीनू फिर से उसी ट्रांस जैसी स्टेट में बैठा हुआ है और अचानक उठकर घर के बाहर चला जाता है, जिसका वो दोनों पीछा करते हैं। खैर वो थोड़ी ही दूरी पर रेलवे ट्रैक के पास खड़ा हो जाता है और उन दोनों को जगह दिखाकर बोलता है कि वहाँ पर कुछ लोग मरे थे और वो 2-3 लोगों के बारे में कहता है। और अब वो एक घर भी दिखाकर बोलता है कि वो घर उनकी अनामिका का है जहाँ पर वो मरी थी। और ये सुनकर वो दोनों ही वहाँ से भागने लगते हैं, क्योंकि सीनू को अनामिका के बारे में कैसे पता चल सकता था और उसके सामने कभी इसके बारे में कोई जिक्र तक नहीं हुआ। साथ ही साथ उन्हें ये एक पैरानॉर्मल चीज लग रही थी और उससे डरकर वो लोग उसे घर भेज देते हैं। और अब तक यहाँ पर काफी सारी चीजें डिस्टर्ब हो गई थी, कभी किसी की जॉब चली जाती थी और रिविन रात भर घर नहीं पहुँचता था, अजीब अजीब चीजें होने लगती हैं, छोटे मोटे हादसे भी होने लगे थे और सभी बहुत ज्यादा परेशान रहने लगे थे। अब वो सभी फैसला करते हैं कि उन्हें घर के अंदर शुद्धि करा लेनी चाहिए। इस पर जीवी कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है और अनामिका उसका बनाया हुआ एक झूठ था और वो ऐसे और भी भूतों का झूठ बोल सकता है। और अब वो उस बोर्ड को उठाता है और उन लोगों को दिखाने लगता है, लेकिन तभी अनामिका की स्पिरिट बिना पूछे जवाब देने लगती है। हलचल शुरू हो जाती है, डोर्स अपने आप बंद होने लगते हैं, लाइट्स ऑफ होने लगती हैं और चीजें खुद पे खुद मूव करने लगती हैं और घर के बाहर उन्हें बहुत सारी शैडोज दिखने लगती हैं, जिससे डरकर वो लोग घर से बाहर भाग जाते हैं। और अब तक वहाँ पर रिविन भी आ जाता है, जो कि किसी ट्रांस स्टेट में घर के अंदर ही चक्कर लगा रहा था, जिसको वो लोग होश में लाते हैं और वो लोग शुद्धिकरण करने का फैसला कर लेते हैं। घर के अंदर प्रीस्ट्स आकर शुद्धिकरण कर देते हैं और उनको लगता है कि सब नॉर्मल हो चुका है। लेकिन एक दिन जीवी की तबीयत खराब हो जाती है और वो बुखार में लेटा हुआ था और बेहोश हो गया था। तभी वो अनामिका को देखता है, जो कि उस घर में अभी भी घूम रही थी और उसके ही बैग के अंदर जाकर वो रहने लगती है। खैर अब कहानी प्रेजेंट टाइम में आती है और नैना ये सुनकर उसे सामने वॉल पे लगी फोटो के बारे में बता देती है, ताकि वो दूसरे वार्ड में चला जाए और अपने दोस्तों से मिलकर उन्हें सब कुछ बता पाए। अब वो सबको बता देता है कि अनामिका कहीं नहीं गई है, वो उसी घर में उसके बैग के अंदर है। अब वो सब अपने घर जाने का डिसाइड करते हैं और जीवी की मदर कहती है कि उसका ख्याल रखने यहाँ पर सीनू रहेगा और वही उन्हें भी यहाँ पर लाया था। और हम सीनू को देखते हैं, जो कि इस डायरी के अंदर उस रात जो अल्फाबेट्स अधूरे रह गए थे उन्हें पूरा करता है और उस बैग के अंदर जिसके अंदर अनामिका थी उसे लेकर हॉस्पिटल आ जाता है, जिसको देखकर सभी लोग बहुत डर जाते हैं। और एंडिंग सीन में हम उस डायरी को देखते हैं तो उस पर यह लिखा हुआ था, मीन्स अनामिका ने ये कहा था कि वी आर कमिंग, हम आ रहे हैं। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी रोमांचम फिल्म की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए।